हेलो दोस्तों, आ गए आप। नमस्कार दोस्तों। और सब बढ़िया। मैं ठीक हूँ। जानता हूँ मैं आप मुझसे नाराज़ हो गए। मैंने 2 दिन का वक्त आपको कहा था कि मैं दूंगा। 4 दिन हो गया, आज शायद 5वां दिन है। तो उसके लिए सॉरी। मेरा बात है, नेट एक्सपायर हो गया था। नेट तो बस उसी लिए मुझे थोड़ी सी देर हो गई। और एक मुझे कमेंट आया था कि आप डिपार्टमेंटल अकाउंट पढ़ाइए। आ गया था तो मैं आज डिपार्टमेंटल अकाउंट में बता रहा हूँ, आप ये देखिएगा। और एक नए स्टाइल से आपको मज़ा आ जाएगा। नहीं आया तो फिर आप कमेंट पे ज़रूर बताइएगा, तो मैं फिर से अपने वही पुराने स्टाइल पे आ जाऊँगा। ओके दोस्तों। बाकी इस डिपार्टमेंटल अकाउंट में भी आपको तरह तरह की निंजा तकनीक में बताने की कोशिश करूँगा, आपको किस तरह से सॉल्व करना है अच्छी तरीके से। तो चलिए, आप पेन को मुंह में ना डालिए और चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक क्वेश्चन पढ़ के बता रहा हूँ। ओके। प्रिपेयर डिपार्टमेंटल अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। डिपार्टमेंट ए आपका दिया टेलीविज़न, डिपार्टमेंट बी टेप रिकॉर्डर, डिपार्टमेंट सी सर्विस आफ्टर सेल। सेल ऑफ टेलीविज़न एंड टेप रिकॉर्डर इज़ मेड इन द शोरूम एंड सर्विस आफ्टर सेल इज़ मेड इन द वर्कशॉप। इसका मतलब है कि जो टेलीविज़न और टेप रिकॉर्डर है अब वो शोरूम बन चुके हैं, वो शोरूम है, और सर्विस आफ्टर सेल वो एक वर्कशॉप है। ओके। उसके बाद एक्सपेंस आर एलोकेटेड इन द फॉलोइंग मैनर। देखिए आपका दिया सैलरी एंड वेजेस आपका दिया है। पहला शोरूम 2/3, वर्कशॉप 1/3 एंड सैलरी एंड वेजेस ऑफ शोरूम दिया है 1:3। इसका मतलब देखिए आपका दिया है सैलरी एंड वेजेस आपका जो दिया है आपका क्वेश्चन में 48,000 को आप देखिए। पहले आप क्या करेंगे, शोरूम पहले आपका दिया है इसमें 2/3 और 1/3 दिया, आप इसको कर लेंगे। ओके, बांट लेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे बांटना है। उसके बाद शोरूम का आप देखिए क्या करेंगे, जो सैलरी एंड वेजेस है शोरूम की उसको 1:3 में बांट देंगे, किस में, टेलीविज़न और टेप रिकॉर्डर में। उसके बाद बी देखिए, रेंट ऑफ वर्कशॉप 500 पर मंथ एंड रेंट ऑफ शोरूम इज़ एलोकेटेड इक्वली इन बोथ द डिपार्टमेंट्स। उसके बाद सी, मिसलेनियस एक्सपेंसेस आर अलॉटेड इन द बेसिस ऑफ सेल्स। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट फॉर द ईयर ending on March 31st, 2016, so that departmental profit and loss of the period may be found out of with the following. परचेज आपका दिया देखिए, ए टेलीविज़न, बी टेप रिकॉर्डर, सी इंस्ट्रूमेंटल रिवर्स। देखिए आपको ये टेलीविज़न का 1,47,000, टेप रिकॉर्डर का 90,000 और इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ रिपेयर का 65,000। सेल्स आपका दिया है, टेलीविज़न दिया है 1,50,000, टेप रिकॉर्डर 1,00,000, सर्विस ऑफ रिपेयर 25,000। फिर आपका दिया सैलरी एंड वेजेस 48,000, रेंट दिया 12,000, सन्डी एक्सपेंसेस 11,000, प्रॉफिट दिया 27,000। आपका दिया स्टॉक है 31 मार्च 2016। ए दिया टेलीविज़न 60,000, बी टेप रिकॉर्डर 20,000 और इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिपेयर 45,000। ठीक है, हो गया, आप समझ गए ना। तो बस ये देखिए हमारा नया अंदाज तरीके से ये रहा, ये रहा, दिखा। ये रहा डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। पर्टिकुलर्स आपका दिया, आप देखिए इसका आपको कैसे बनाना होता है। पूरा फॉर्मेट पर्टिकुलर्स रहता है आपका। क्वेश्चन में आपके देखिए डिपार्टमेंट लिखा होगा ABC, जिसमें टेलीविज़न, टेप रिकॉर्डर, सर्विस, और यहाँ टोटल करते हैं हम लोग। फिर इस तरफ पर्टिकुलर्स लिखते हैं, टेलीविज़न, टेप रिकॉर्डर, सर्विस, टोटल, और यहाँ फॉर इंडेड 31 मार्च 2016 पे होता है। ये बिल्कुल फाइनल अकाउंट की तरह रहता है, आपको बिल्कुल फाइनल अकाउंट की तरह लगेगा। ये ज़्यादा इसमें कुछ कठिन नहीं है। और आपको इसमें एलोकेटेड मतलब इसमें आपको रेशियो आपके दिया रहेगा क्वेश्चन में, आपको उसके हिसाब से बांटना है। डिपार्टमेंट का मतलब तो आप जानते ही होंगे, जैसे कि एक कोई मॉल है, उसके अंदर 2 डिपार्टमेंट है। जैसे कि एक बेच रहा है, एक क्लॉथ की है डिपार्टमेंट ऊपर, और नीचे शूज़ की है। तो अलग अलग 2 डिपार्टमेंट है, तो उसी को ए और बी दिखाया जाता है। और उसी को निकालने के लिए डिपार्टमेंट हम लोगों को बनाने पड़ते हैं। जैसे कि डिपार्टमेंट ए में, जैसे कि हमारे क्लॉथ में कितना हम लोगों को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, और शूज़ की जो दुकानें हैं उसमें कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ, उसी को निकालने के लिए हम लोग करते हैं। जिसमें आपको एक क्वेश्चन में देखिए आपके दिया है, क्वेश्चन में आपका देखिए डिपार्टमेंट ए आपका दिया हुआ है, ये
डिपार्टमेंट ए आपका दिया है टेलीविज़न, डिपार्टमेंट बी टेप रिकॉर्डर, डिपार्टमेंट सी सर्विस आफ्टर सेल। इसमें देखिए मैं आप क्वेश्चन शुरू कर रहा हूँ, मैंने आपको बता दिया, अगर ना हो समझ में आया हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा मुझे। और ये मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि एक कमेंट में आया था जिससे मैंने पिछली वाली वीडियो में पूछा भी था, इससे पहले की मेरी वीडियो थी ब्रांच अकाउंट, उसमें मैंने आपको पूछा भी था कि आपको कौन सा क्वेश्चन, आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है, तो मुझे कमेंट में एक आया डिपार्टमेंटल अकाउंट, तो मैंने यही करना शुरू कर दिया। देखिए आप पढ़िए इसके साथ। देखिए पहले लिखा है सेल ऑफ टेलीविज़न एंड टेप रिकॉर्डर इन मेड इन द शोरूम। टेलीविज़न और टेप रिकॉर्डर शोरूम हो गया, मतलब कि उसको शोरूम के नाम से हो गया, वो दो एक हो गए। और सर्विस आफ्टर सेल इज़ मेड इन द वर्कशॉप, ये वर्कशॉप हो गया। एक्सपेंस आर एलोकेटेड इन द फॉलोइंग मैनर। एक्सपेंस जो आपके खर्चे हैं वो कई हिस्सों में बांट दिए गए, उसके हिसाब से आपको निकालना है। जैसे कि देखिए सबसे पहले आप ये देखिए ऊपर वाला हिस्सा जिसको हम लोग ट्रेडिंग के नाम से जानते हैं। देखिए सबसे पहले पर्टिकुलर से मैंने आपको लिखा है ये टू परचेज आपका कहाँ लिखा है, ये आपके नीचे वाले क्वेश्चन देखिए, परचेज आपका दिया 1,47,000 दिया है, और उसके टेप रिकॉर्डर का आपका दिया है 90,000, फिर आपका रिपेयर का दिया है 65,000, टोटल आपने का आ गया 3 लाख। ओके, फिर आपका देखिए यहाँ पे दिया है बाय सेल आपका दिया है 1,50,000, टेप रिकॉर्डर दिया 1 लाख, और सर्विस दिया 25,000, और टोटल हुआ 2,75,000। अब आपका देखिए बाय स्टॉक, ये बाय स्टॉक जो होता है ये क्लोजिंग स्टॉक होता है, जिसे आप क्लोजिंग स्टॉक देखिए आपका दिया है 60,000, 20,000, 45,000, और टोटल हुआ 1,25,000। ओके, आपको इस तरफ का टोटल कर देना है, जैसे आपने उसमें पढ़ा था फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सेम उसी तरह है, ज़्यादा उतना फ़र्क नहीं है, बस थोड़ा बहुत है। देखिए आपका आया 2,10,000, 1,20,000, 70,000, और टोटल है 4 लाख। अब आपको देखिए इसका क्या करना है, मालूम ही है, इसको माइनस कर देना परचेज को, आज आपका आ जाएगा डू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन देखिए ये हमने लिख दिया है। अब 2,10,000 में से 147,000 माइनस करेंगे, आएगा 63,000। 1,20,000 में से 90,000 माइनस करेंगे 30,000। 70,000 में से 65,000 माइनस करेंगे 5,000। आपका देखिए ये दिया है 3,02,000 है, और 4 लाख दिया है, तो आपका ये देखिए 98,000 हो जाएगा, माइनस कर देंगे तो। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन है। अब इसको यहाँ पे हम लोग ब्रॉड डाउन कर देंगे, यहाँ मेरे में जगह नहीं थी, आप देख लीजिएगा। टू आप यहाँ पे लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन 63,000, 30,000, 5,000, 98,000। अब देखिए अब यहाँ से आपका क्वेश्चन शुरू हो रहा है। आपका देखिए ये दिया है सैलरी आपकी दी हुई है, सैलरी एंड वेजेस। शोरूम को मिलना है 2/3, वर्कशॉप को मिलना है 1/3, एंड सैलरी एंड वेजेस ऑफ शोरूम को मिलना है 1:3। इसका मतलब पहले देखिए सैलरी एंड वेजेस, आपका सैलरी सबसे पहले देखिए आपका कितना दिया, 48,000 दिया आपने क्वेश्चन में, देखिए ये टोटल वही लिख दीजिए, आपको ज़्यादा आसानी रहेगी। 48,000 दिया है। अब आपको सबसे पहले अब कैसे निकालना है, तो दोस्तों इसके लिए मैं चलता हूँ कॉपी के लिए, जैसे मैं आपको बताता हूँ ये 8,000, 24,000 और 16,000 कैसे आया। देखिए दोस्तों आप अपने क्वेश्चन में देखिए जो मैंने बताया अभी, सैलरी एंड वेजेस देखिए आपका दिया है 48,000, ये आपका दिया हुआ है 48,000। शोरूम को मिलना है 2/3, वर्कशॉप को मिलना है 1/3। देखिए 2/3 कैसे निकला है, पहले 48,000 है, क्या कर देंगे इंटू 2/3 कर देंगे, मतलब यानी कि ये करेंगे। देखिए 48,000 इंटू 2/3 क्या आएगा, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 16,000 इंटू 2 इक्वल टू 32,000, तो फिर शोरूम का 32,000 हो जाएगा। उसके बाद वर्कशॉप का आपका देखिए 48,000 इंटू 1/3 16,000। अगर आप माइनस भी कर देते, जैसे कि 48,000 में से माइनस कर देते 32,000, तो भी 16,000 आ जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए शोरूम आपको फिर दिया है क्वेश्चन में, ध्यान से देखिएगा कि सैलरी एंड वेजेस ऑफ शोरूम 1:3 में बांटना है। ओके, 1:3 में, तो कैसे बांटेंगे, 32,000 है, 32,000 इंटू 1/4
इंटू 1/4 देंगे। जैसे आपका दिया है कितना 1:3, मतलब कि 3 और 1 4 हो जाएगा, तो 1 पहले हम लोग करेंगे 4, फिर करेंगे 3/4। 32,000 इंटू 1/4 करेंगे 8,000 आ जाएगा, फिर 32,000 इंटू 3/4 करेंगे 24,000 आ जाएगा आंसर। और वही आप देखिए उसमें, देखिए बोर्ड में मैं अभी दिखाऊंगा, उसी तरह करना है। ओके, समझ में आ गया? तो आप समझ गए 8,000, 24,000, 16,000 कैसे आया? ओके, अब देखिए आपका दिया है टू रेंट आपका दिया हुआ है रेंट एंड वर्कशॉप 5,000 पर मंथ एंड रेंट शोरूम इज एलोकेटेड इक्वली इन बोथ द डिपार्टमेंट्स। समझ में आया? देखिए आपका रेंट कितना दिया है, रेंट आपका दिया है 12,000। ओके, आपका दिया हुआ है, लेकिन ये आप अपने क्वेश्चन में देखिएगा ध्यान से, आपको इसमें हाफ ईयर एंडिंग दिया, हाफ ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2016। ओके, आपको दिया है हाफ ईयर, तो क्या कर देंगे हम लोग, 6 महीने का करेंगे। 6 महीने का कैसे करेंगे? 6 महीना यानी कि 6 इंटू 5,000, तो 5 6 30, यह आपका आ जाएगा 3,000। यह आपका वर्कशॉप का रेंट हो गया। उसके बाद जो बचा, ठीक है, उसके बाद आप कैसे निकालेंगे फिर 45, आपका 12,000 जो था उसमें से 3,000 आपका उसमें चला गया सर्विस में, यानी कि वर्कशॉप में। अब आपको निकालना है शोरूम के लिए। शोरूम के लिए आप अपने क्वेश्चन में देखिए इक्वली लिखा है, तो मैंने आपको दिया, देखिए आपका कितना बचा है, 9 बचा है, 9,000 बचा, तो हम लोग इसको इक्वल बांट देंगे 4,500 जो उसमें सिर्फ दिया है पर मंथ, क्योंकि महीने के हिसाब से दिया आपका, ये देखिए 3,000 ही हम लोग लिखेंगे, उसको पूरी तरीके से नहीं लिखेंगे। अगर इसमें हाफ ईयर नहीं लिखा होता तो हम लोग 6,000 लिखते। ओके, तो अब देखिए नेक्स्ट आपका दिया है मिसलेनियस एक्सपेंस, आपका सन्ड्री एक्सपेंसेस आपका दिया है क्वेश्चन में 11,000 दिया है। अब आपको भी मैं बताता हूँ, इसके लिए भी मैं आपको पेपर पे बताता हूँ। ये देखिए मिसलेनियस एक्सपेंसेस आप देखिए आपका दिया है 11,000 दिया है आपका मिसलेनियस एक्सपेंसेस। आपको क्वेश्चन लिखा है मिसलेनियस एक्सपेंसेस आर एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। आप सेल्स देखिए, सेल्स आपके लिखी है 1,50,000। आप अपने क्वेश्चन देखिएगा 1,25,000। अगर आप इसको पूरी तरह जैसे कि सॉल्व कर देते हैं, इसको छोटी छोटी संख्या, इसका मतलब होता है फ्रैक्शन करते हैं, तो आप छोटी कर दीजिएगा, तो आपका पहले 6:4:1, यानी कि 6:4:1, 6:4:1। समझ गया ना? 11,000 इंटू 6/11 करेंगे 6,000, 11,000 इंटू 4/11 करेंगे 4,000, और 11,000 इंटू 1/11 करेंगे तो आएगा 1,000। समझ गए दोस्तों कैसे आया ये? दोस्तों समझ में आ गया ना कैसे 6,000, 4,000 और 1,000 निकला, तो 11,000 आ गया। अब आपको देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, बहुत आसानी है। देखिए ब्रॉड डाउन है, 63,000 लिख दिया मैंने। इस तरफ पहले आप देख लीजिएगा किस तरफ ज़्यादा किस तरफ कम है, ये तो निकालेंगे हम लोग। इस तरफ देखिए, इधर का टोटल करेंगे तो उतना नहीं आएगा, इधर का सबसे ज़्यादा है 63,000। आप देखिए इसको आप जानते ही होंगे कैसे करना है। इस तरफ आपका आया नेट प्रॉफिट आया, तो आप इस तरफ लिखेंगे 44,500। इसका मतलब है कि यहाँ का जो अमाउंट है ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे प्रॉफिट आया है। ये देखिए इसका आया है, डिपार्टमेंट ए का आया, और टोटल का आया 27,000। ठीक है, और इस तरफ लिखेंगे नेट लॉस। इधर का कुछ नहीं करेंगे, डैश लगा देंगे। इधर देखिए इस तरफ का ज़्यादा है अमाउंट, इसलिए यहाँ पे लॉस आया है। तो इस 25,000 है, तो 3,25,000, 32,500। उसके बाद 5,000, 15,000, 20,000, और ये डैश लगा के वैसे लिख देंगे। दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा तो मुझे बताइएगा, अगर नहीं अच्छा लगा तो मैं फिर से आपको उसी में कॉपी में बताऊंगा। मैंने बस एक नए तरीके से बताने की कोशिश की है जिससे आपको भी अच्छा लगे। मैं अब दूसरा क्वेश्चन आपको कल बताऊंगा, आपको कल वीडियो आ जाएगी चाहे कुछ हो जाए। और आप देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं तो। और इससे पहले की वीडियो मैंने ब्रांच अकाउंट कहीं पढ़ाया, वॉइस अकाउंट पढ़ाया है, आप उसको जाके देखिएगा। और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कमेंट में लिखिए कि आपको ये वाला नए तरीके से मैंने जो बताया आपको पढ़ाया है, आपको कैसा लगा और ये समझ में आया कि नहीं आया।
और हम लोग आज ही कॉल लाइक की तरफ चलते हैं। लाइक दोस्तों आप करते नहीं हैं, लाइक आप कर दिया करिए प्लीज़, उससे मुझे थोड़ा रहता है कि कोई तो मेरी वीडियो देख रहा है। लाइक करने से आपको मुझे अच्छा लगेगा। लाइक प्लीज़ कर दिया करिए। और आज हम लोग करते हैं, पिछली वीडियो में तो नहीं आई, इसमें आप कम से कम सिर्फ 20 लाइक्स दीजिए दोस्तों, बस 20 लाइक्स आ जाए बहुत अच्छा है।